Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the BBA aspirants जो कि Symbiosis को टारगेट कर रहे हैं. Guys, as you all know, Symbiosis is one of the prestigious campus. अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी सारे कैंपसेस हैं इनके. कोई भी आप कैंपस टारगेट करो आपको सारे कैंपस A1 टॉप नॉच देखने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट द सेट जनरल एग्जामिनेशन. यस, आपको सिम्बोसिस में जाने के लिए सेट जनरल विच इज सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, इसको क्लियर करना पड़ेगा. ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है, तो इसको क्लियर करने के बाद ही आप सिम्बोसिस के कोई भी कैंपस को कोई भी कोर्स के लिए टारगेट कर सकते हो. इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट सेट जनरल. उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा और कौन से कैंपसेस को आपको टारगेट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं. मेन्यू और IPM एंड BBA एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको ऐसे सारे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स मिलने वाले हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट. तो जैसे कि मैंने कहा कि सिम्बोसिस बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है. अगर मैं टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया की बात करूं तो सिम्बोसिस उसमें डेफिनेटली आपको देखने वाला है. यहाँ से आप BBA परस्यू कर सकते हो, हायर स्टडीज़ के लिए आप MBA भी कर सकते हो यहाँ से, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको टारगेट करते हैं. सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी सेट जनरल का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है अगर आपको इनके कोई भी कैंपस, कोई भी कोर्स को टारगेट करना हो तो. और हर एक कैंपस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हर एक कैंपस आपको टॉप नॉच A1 क्वालिटी का देखने मिलने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और फैसिलिटीज़ यहाँ से हमेशा से आपको टॉप नॉच ही देखने को मिलते हैं. एलुमनाई नेटवर्क भी इसका काफ़ी अच्छा है. आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पर हर एक कैंपस को भी इक्वली चेक कर सकते हो आप. सो कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन एनी ऑफ द फॉलोइंग, अब आप इन सारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो थ्रू अ सिंगल एग्जामिनेशन विच इज़ सेट जनरल. तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और आप इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हो. अगर आपका इंटरेस्ट है BBA, प्लेन BBA करना, ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च, आपको सेट जनरल लिखना है. अगर आप मीडिया मैनेजमेंट में ज़्यादा इंक्लाइंड हो, अगेन आपको सेट जनरल ही लिखना है. आप BCA करना चाहते हो, ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च, सेट जनरल आपके पास ऑप्शन है. अगर आप IT करना चाहते हो, अगेन सेट जनरल ही लिखना पड़ेगा. BA इन मास कम्युनिकेशन, BSc इन इकोनॉमिक्स, BSc इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, या फिर डुअल डिग्री जो इनका नया प्रोग्राम अब लॉन्च हुआ है. तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो. यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारा ओपन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं ऑप्शंस आपके लिए, और काफ़ी वाइड फील्ड मिल जाती है आपको कि एक्सप्लोर करने के लिए. अगर आपको मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, इसका एक अलग से डेडिकेटेड कैंपस भी आपको मिल जाएगा. BSc के लिए जाना है तो उसका एक अलग से कैंपस आपको मिल जाएगा, अलग प्रोग्राम देखने को मिलता है. बट कॉमन आपको है कि सेट जनरल लिखना है. सेट जनरल काफ़ी मॉडरेट लेवल का पेपर होता है और ईजिली बच्चे इसको क्रैक कर भी लेते हैं. तो अगर आपने सेट जनरल लिखने का सोचा है, 25 या 26, 27 कभी भी आप लिखने का सोच रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. और आप कोई भी कैंपस को टारगेट कर सकते हो इन सारे दिए गए कोर्सेज में से. कौन से कैंपस को आप टारगेट कर सकते हो विल सी एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब आप बोलोगे कि इतने सारे प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. काफ़ी ज़्यादा सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकी, बहुत बेसिक है. स्टैंडर्ड 12th, 10+2 या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स. और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहे हो तो 45% ऑफ मार्क्स. बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अब देखते हैं इसके पेपर पैटर्न को. 4 सेक्शन होंगे आपके. पहले इसका पेपर पैटर्न कुछ अलग था बट अब चेंज होकर ये बहुत सिंपल सा पेपर पैटर्न हो चुका है. तो 4 सेक्शन होते हैं आपके. जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस. इंग्लिश से आपको मिलेंगे 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 16 मार्क्स. क्वांट से मिलेंगे 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 16 मार्क्स. एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग से मिलेंगे आपको 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स. और जनरल अवेयरनेस से मिलते हैं 16 क्वेश्चंस ऑफ 16 मार्क्स. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके MCQs होंगे. टोटल मार्क्स 60 और टोटल टाइम जो भी ये मिल रहा है आपको 60 मिनट्स, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. 1 मार्क के लिए हर एक
करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं आपको 1 मार्क, और सबसे अच्छी चीज़ है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको इनके कोई भी कैंपस में जाना है तो आउट ऑफ 60 मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट 50 से 52 हिट करो, तो आपको इनके जो फ्लैगशिप कैंपसेस हैं उनसे डेफिनेटली कॉल आ सकता है। तो ये था पेपर पैटर्न, आप समझते डिटेल सिलेबस को। तो ये आपके 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, कॉन्स, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं, बाकी आपको सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना है। तो इंग्लिश से आपको एटमोलॉजी एंड रूट्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, नाउन एंड प्रोनाउन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शन, टेंसेस, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस, सिलोगिज्म, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो, यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ इंडियन एक्सप्रेस। ये आपको वोकेबलरीज के लिए काफ़ी काम आने वाला है, ग्रामर काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, कॉम्प्रीहेंशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। या फिर आप वर्ड पावर मेड ईजी, इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। एक रेड कलर की बुक मिलेगी आपको बाय नॉर्मन लुइस, ईजिली इसको कवर कर सकते हो। इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वोकेबलरी इसी बुक से पूछी जाती है, और ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, बिकॉज आप बिजनेस मैनेजमेंट करने जा रहे हो। तो आगे जाके आपको इंग्लिश काफ़ी काम आने वाली है। देन वी हैव क्वांटिटेटिव, इसमें से नंबर्स, बोर्ड मास, HCF एंड LCM, एवरेजेस इन परसेंटेजेस, रूट्स, इंडाइसेस, सर्ड्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रिक फॉर्मूले, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप्स, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, work related problems, pipes and cisterns, geometry, lines and triangles, circles and mensuration, permutation and combination, probability. जनरल अवेयरनेस से आपको नेशनल इंसिग्निया एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, अवार्ड्स, टाइटल्स एंड ऑनर्स, पर्सनैलिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, डेज एंड डेट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल न्यूज़, फोरम्स, बिजनेस, इकोनॉमी एंड ट्रेड, इन सारी चीज़ों पर काम करना है आपको। एंड एनालिटिकल लॉजिक से आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। तो ये डिटेल सिलेबस है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, काफ़ी काम आएगा आपको। और अब बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो काफ़ी सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसा सिंपल इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वैसे ही सिंपल इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको सेट जनरल का एग्ज़ाम लिखना है, उसमें आपको एक डिसेंट स्कोर लेके आना है। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज PI VAT, या फिर उसकी जगह पर हो सकता है स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन, विच इज़ नोन एज STPI. Candidate will be shortlisted for PI, VAT, STPI based on their respective entrance test marks. Please check the respective institute website for information of dates of your stage 2. तो आपको हर एक कैंपस के वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि आपके कैंपस के पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा डेट्स है। तो ये आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा। और अब कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो ये है इनके टॉप कैंपसेस। आप इनमें से कोई भी कैंपस को चूज़ कर सकते हो एंड सिंपल है कि आपको सेट जनरल का एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो इनका जो फ्लैगशिप कैंपस है वो है SICSR विच इज़ इन पुणे, देन कम्स SCMS पुणे, देन कम्स SCMC पुणे, SSE पुणे, SCMS विच इज़ इन नोएडा, SCMS विच इज़ इन नागपुर, SCMS इन बेंगलुरु, SCMS इन हैदराबाद और SSI विच इज़ इन पुणे। तो ये टोटल 9 कैंपसेस हैं। सो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एग्जाम है और काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है सिम्बोसिस टारगेट करने के लिए। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। इफ यू आर इन मुंबई यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, थाने, बोरीवली, दादर एंड अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर जो है काफ़ी जल्द आ रहा है। इफ यू आर नॉट इन मुंबई स्टिल वांट टू जॉइन अस पैन इंडिया लेवल पर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर 8828581455 या फिर 54. So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.